हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। और आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में बौद्ध धर्म। तो आइए शुरुआत करते हैं। खबर है नव भारत टाइम्स की 19 दिसंबर 2021 की। पाकिस्तान का ऐतिहासिक स्थल बजीरा एक बार फिर से सुर्खियों में है, जहां पर पाकिस्तान और इटली के पुरातत्वविदों ने 2100 से अधिक कलाकृतियां खोज निकाली हैं। इन कलाकृतियों में सिक्के, अंगूठियां, बर्तन और राजा मीनांडर के समय की खरोष्टी लिपि में लिखे अवशेष मिले हैं। बौद्ध मठ भी मिला है। लगभग सभी अवशेष बौद्ध सभ्यता से जुड़े हुए हैं। कोई 5 साल पहले बजीरा से बुद्ध के महावीर निष्क्रमण की बहुत ही शानदार मूर्ति मिली थी। साथ ही गंधार कला में निर्मित सुंदर वोटिव स्तूप भी मिला था। अभी हाल ही में पुरातत्वविदों को प्राचीन बजीरा शहर से बौद्ध विहार मिला है। सिकंदर के इतिहासकारों ने इसे बजीरा ही कहा है। फिलहाल बजीरा को बारी कोट कहा जाता है। बजीरा बौद्ध काल का प्रमुख शहर था। यहीं से सम्राट अशोक का बनवाया हुआ यह बौद्ध विहार मिला है। जूनियर बौद्ध विश्वविद्यालय की गणना प्राचीन विश्वविद्यालयों में की जाती है। यह पाकिस्तान के हरिपुर जिले में तक्षशिला के निकट पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। यहाँ मुख्य स्तूप है और मुख्य स्तूप को घेरे 21 वोटिव स्तूप हैं। वोटिव स्तूप काफी अलंकृत हैं। 2 बड़े बड़े प्रांगण हैं। प्रांगण को घेरे 28 कमरे हैं। यह आवासीय विश्वविद्यालय 2 मंजिला था। सीढ़ियां अभी भी हैं। कम से कम 28 कमरे ऊपर रहे होंगे। कमरे में दीपक रखने के लिए ताखे बने हुए हैं। हवा के लिए खिड़कियां हैं। जूलियल का अर्थ संतों की जगह है। भिक्खु संत ही थे। एक स्थान भीर टीला भी है। भीर का असली रूप पीर है। भिक्खु पीर भी थे। अपनी अपनी नजर से भिक्खुओं को सबने देखा। पाकिस्तान में तक्षशिला से कुछ दूरी पर बौद्ध स्थल मोहरा मराडू है। मोहरा मराडू 2 भागों में है। पश्चिम में एक बड़ा सा स्तूप है और पूर्व में बौद्ध विहार है। कमरे में 27 कमरे हैं। कभी यह विहार 2 मंजिला था। सीढ़ियों के अवशेष आज भी हैं। एक कमरे से वोटिव स्तूप मिला है। एक बड़े कमरे से प्रांगण के चारों ओर बने हुए हैं, जिसमें एक बड़ा सा उपासना हॉल भी है। उपासना हॉल के पीछे पत्थर का बना हुआ कुआं है। कुआं लगभग 2000 साल प्राचीन है। आज भी चालू हालत में है तथा आसपास के सैकड़ों परिवारों को पानी मुहैया कराता है। कुएं का पानी कभी सूखता नहीं है। बौद्ध भिक्षुओं में भूगर्भ विज्ञान की इतनी गंभीर जानकारी देखकर हैरानी होती है। पाकिस्तान में मर्दान से 15 किलोमीटर दूर तख्त ए बाही बौद्ध मठ है। यह बौद्ध मठ पहाड़ी पर 500 फीट की ऊंचाई पर है। बौद्ध मठ के आसपास स्तूप मिले हैं। बुद्ध की मूर्तियां मिली हैं। ढेर सारे कमरे मिले हैं। लेकिन बौद्ध मठ से जो सबसे प्राचीन अभिलेख मिला है वह प्रथम सदी से पहला राजा गोंडी फर्नीज का है। बाद में बौद्ध स्थल से कुषाणों का नाम जुड़ता है। बौद्ध धर्म के विकास में न केवल कुषाणों का बल्कि पहलवों का भी योगदान है, जिस पर इतिहास में कम विमर्श हुआ है। जॉन मार्शल को तक्षशिला के सिरकूप टीले के उत्खनन के दौरान 1915 में अशोक का एक अभिलेख मिला था। स्तंभ संगमरमर का है, 6 कोणीय है और इसकी लिपि आरमाइक है। यह स्तंभ भग्न अवस्था में और इसकी कुछ एक पंक्तियां नष्ट हो गई हैं। कुल मिलाकर इसमें 12 पंक्तियां हैं और 12वीं पंक्ति में प्रियदर्शी अर्थात प्रियदर्शी शब्द क्लियर है। इसकी दूसरी और तीसरी पंक्ति में लिखा है कि प्राणियों के प्रति अहिंसा का भाव रखना चाहिए जो अहिंसा के योग्य है। निष्कर्ष यह है कि जो अहिंसा के योग्य नहीं है उनके प्रति
अहिंसा का भाव नहीं रखना चाहिए। अशोक का अहिंसा सिद्धांत यही था। पाकिस्तान के सिर्फ स्वात में 1000 से अधिक बौद्ध स्थल हैं। मलाकंद के एक घर से पुलिस ने यह मूर्ति बरामद की है, जिसको आप देख सकते हैं, जो खाट पर रखी है। पाकिस्तान के पख्तूनख्वा प्रांत के बहुढेरी नामक स्थान से 1800 साल प्राचीन बौद्ध स्तूप मिला है, जो 240 फीट ऊंचा है। पाकिस्तान के पख्तूनख्वा प्रांत में 2000 से अधिक बौद्ध स्थल हैं। अभी तक 5% बौद्ध स्थलों की खुदाई वैज्ञानिकों ने की है, 95% बाकी है। आप लोग सोच सकते हैं कि 95% स्थलों की जिस दिन खुदाई हो जाएगी तो पाकिस्तान कैसा दिखेगा। रावलपिंडी के इलाके में 55 बौद्ध स्तूप और 28 बौद्ध विहार का पता चला है। आश्चर्य की बात यह है कि रावल का अर्थ बौद्ध होता है। रावल से प्राप्त उपवास बुद्ध की मूर्ति आप ब्रिटिश म्यूजियम में देख सकते हैं। तो हमने इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से पाकिस्तान में किस प्रकार से बौद्ध स्थल मिले हैं हमने जानने का प्रयास किया। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप ट्रूथ लिटरेचर पर नए हो, ट्रूथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें। जय भीम, जय भारत।